राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और तो चलिए आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत यहाँ से न्यू ही है। ये तो होमवर्क के बाद का सीन होता है सारा, लेकिन उससे पहले कई सारे काम होते हैं, तो आज मैं उनको सबको आपको डिटेल में बताऊंगी उन सब के बारे में। तो सबसे पहले आज मैंने उठने के बाद की यूनिफॉर्म प्रेस बच्चों की, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो नहीं आती, ज़्यादा सर्दी होती है तब भी नहीं आती, अगर बारिश हो जाए तब भी नहीं आती, और अगर हल्की सी आंधी आ गई तो भी बिल्कुल नहीं आती। तो इसलिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, लाइट के अकॉर्डिंग अपने काम को एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो एज ए मदर ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं बच्चों को टाइम पे सब कुछ अरेंज करके दूँ। तो यूनिफॉर्म आयरन करने के बाद में बच्चे होने लगे रेडी और मैं आ गई किचन में उनका लंच बनाने के लिए। तो आलू मैंने नाइट में उबाल दिए थे, क्योंकि लेट नाइट लाइट आई थी तब प्रेस तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने आलू उबाल के उनको रख दिया था फ्रिज में। और फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और को नमक डाल के भुना हुआ धनिया और जीरा डाला उसमें और उनको अच्छे से पीस लिया। क्योंकि जो हम मसाला हाथ से बनाते हैं इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। कोई भी हम डिश बनाते हैं उसमें अगर आप चाहो तो मिक्सी में पीस सकते हो, इससे भी उसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ये सिलबट्टा है तो मैं इस पे ही इसको पीस लेती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, आलू मैंने नाइट में ही उबाल के रख दिए थे और इनको मैंने आयरन करने से पहले कपड़ों को इनको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, ताकि इनका जो टेम्परेचर है उनकी ठंडे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ये रूम टेम्परेचर पे आ। मैंने जो मसाला डाला है इसके साथ साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच चाट मसाला भी डाल दिया था, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। और नमक मैंने जो मसाला पीसा था उसमें डाल लिया था, तो अलग से डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया कट करके, और इस तरह से हमारे पराठे की स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। और अब मैं लगाऊंगी आटा। और हमारे घर में गेहूं का आटा ही हम यूज़ करते हैं। गर्मी में गेहूं की रोटी बनेगी और सर्दी में कभी कभी हम बाजरे की रोटी भी बनाते हैं। तो आटा मैंने गेहूं का लिया है और उसको हम मतलब गेहूं ही ले लेते हैं, उनको घर पे पिसवाते हैं और उसके बाद में उसको यूज़ करते हैं। हम कोई पैकेट वाला आटा यूज़ नहीं करते, ना मंगवाते हैं। तो इस तरह से मैंने आटा छान लिया, पहले नमक डाला उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छे से लगा लिया। हमें पराठे का आटा जो हम लगाते हैं उसको हमें थोड़ा सॉफ्ट लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो स्टफिंग हम उसमें फिल करेंगे उसके साथ साथ ही पराठा है वो जो आटा है उसका उसमें खिंचाव ना आए और वो सिकुड़े ना और उसको बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, अगर आप इस तरह का आटा लगाएंगे एकदम सॉफ्ट, तो आपके पराठे ऐसे फूले फूले बनेंगे। ये वाला प्रोसेस बीच का जो स्टफिंग वाला है वो मैंने आपको कई बार बता दिया है, और वो वाली क्लिप मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि बच्चे हो रहे थे रेडी, और सुबह तो वैसे ही हमेशा देर होती रहती है स्कूल के लिए। तो अब बच्चे रेडी होके जा रहे हैं स्कूल। इनका लंच वगैरह दे दिया बना के, ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह जल्दी जाना होता है तो इसलिए भागम भाग होती रहती है। डेली बोलते हैं लेट हो गई, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। तो बच्चों के जाने के बाद मैं पीती हूँ एक चाय और उसके बाद में करती हूँ शुरू अपना झाड़ू पोछा, घर की सफाई वगैरह जो भी होता है। वैसे ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता मेरे लिए सफाई वगैरह करने के लिए, लेकिन जो भी होता है मेरे लिए तो वो काफ़ी है। तो झाड़ू लगाते लगाते हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। तो आप भी कुछ बताया करिए कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, या कुछ यूज़फुल उनमें होता है या नहीं होता है। आप भी अपना इंटरेस्ट बताइए कि मुझे किस तरह के व्लॉग बनाने चाहिए, उनमें किस तरह की जो मतलब या तो रेसिपीज़ हैं या फिर स्टिचिंग है या फिर DIYs हैं, क्राफ्टिंग है या फिर कुछ भी, कि मुझे और भी क्या उसमें ऐड करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो जिससे इससे क्या होगा कि मुझे इससे आप लोगों का इंटरेस्ट पता लगेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। तो पहले मैंने बाहर से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर पहले रूम से लगाती हूँ और फिर बाद में बाहर से लगाती हूँ तो ज़्यादातर जो डस्ट है, धूल वगैरह जो भी है, वो हवा की वजह से अंदर आ जाता है पूरा। क्योंकि थोड़ी सी हवा चलती है तो ऊपर पूरा धूल धूल भर जाती है,
तो इसलिए पहले मैं बाहर से लगाती हूँ, किचन से लगाती हूँ झाड़ू वगैरह, और उसके बाद में रूम से लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि साथ साथ ही कूड़े को फिर मैं डस्टबिन में डाल सकती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद लगाया पोछा मैं बैठ के भी लगाती हूँ कभी कभी, लेकिन कभी कभी मैं वाइपर भी यूज़ कर लेती हूँ। जो मेरा मोप था, जो खड़ा पोछा बोलते हैं जिसको, वो कुछ दिन पहले टूट गया था, तो मैंने अभी ख़रीदा नहीं। जैसा कि आपने देखा है कि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो मुझे बैठ के लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कभी मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ और कभी वाइपर से भी पोछा लगा लेती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ने कल शाम को खाया था, पास्ता बनाया था मैंने वो, और उन्होंने बैठ के खाया नीचे, तो सारा उसमें चिपका रखा है, इसलिए वो तो वाइपर से हटेगा नहीं, इसलिए उसको मैं बैठ के मुझे खुरचना पड़ रहा है। और जो जंक फूड वगैरह होता है वो हम मतलब मोस्टली बच्चे अवॉइड ही करते हैं। महीने में एक आध बार मैं उनको बना के चीज़ें खिला देती हूँ, चाहे मैगी हो, पास्ता हो, बाई चांस ही कभी खाते हैं, वरना तो हम डेली वगैरह मतलब वीकली भी वो लोग नहीं खाते हैं इन चीज़ों को। तो इस तरह से धीरे धीरे लग रहा है पोछा भी। और उसके बाद नंबर आता है नहाने का, और नहाने के बाद पूजा की, जैसा कि आपने देखा था ब्लॉग के फर्स्ट में। फिर पूजा करने के बाद किया ब्रेकफास्ट, और इस टाइम तक पराठे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। अगर आपको एक की भूख होगी तो आप 3 खाओगे, इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। लेकिन मैंने दही नहीं ली थी, मैंने बस चाय ली थी, ना मैंने पराठा खाया था। तो इस तरह से मेरा हो गया था काम कंप्लीट। और उसके बाद और नहाने से पहले मैंने एक और काम किया था, जो है इस पैंट को कट करना। मैंने इसको मार्क किया, कट किया, उसके बाद मैं नहाई थी, उसके बाद पूजा की, तब मैंने ब्रेकफास्ट किया था। ये क्लिप मैंने पहले ऐड नहीं की थी, मेरे को याद नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया। तो आप इसका फुल वीडियो एक अलग से मैंने सेपरेट बना रखा है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हो। कटिंग का अलग है, स्टिचिंग का अलग है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बना रखा है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप बिगनर भी हो, अगर आपने अभी सिलाई करना शुरू किया है ना, तब भी आप बहुत अच्छे से अपनी पैंट वगैरह कट कर लोगे और सिल लोगे। मैंने बिल्कुल डिटेल में अपने वीडियोस को बनाया है, आप अच्छे से उनको समझ सकते हो। तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद में, और होमवर्क कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन मम्मी ने बोला, कोई 12-1 बजे के बाद की बात है, कि जवा, ये मतलब जो हमने हाथ से बनाए थे जवा, इनको बॉईल करने के लिए। तो मैंने जितने जवा थे उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पानी लिया, और उसको पहले अच्छे से गर्म होने दिया, यानी कि एक उबाल आने दिया पानी में, और उसके बाद मैंने इन जवा को उसमें ऐड किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पानी की क्वांटिटी है उसको वो जवा से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है, मैंने इनमें 1 चम्मच घी डाला है। इससे क्या होगा, इससे आपस में ये चिपकेंगे नहीं, बहुत ही खिले खिले बनेंगे, और आपको खाने में भी इनमें बहुत टेस्टी लगेंगे। और आप इनको बूरा के साथ तो खैर खाते ही हैं हमारे यहाँ पे। अगर आप चाहो तो इन्हें उबलने के बाद में प्याज टमाटर वगैरह डाल के इनको फ्राई कर सकते हो, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे चाउमीन होती है ना, उस तरह की ये टेस्ट इनका आता है। तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, और ये उबल के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और हमें इनको ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना तो ये इनका हलवा बन जाएगा। और फिर मैंने इनको इस टिनर में डाल के इनको छान लिया है, अलग कर लिया है। और उसके बाद मैंने इनके ऊपर पानी वगैरह नहीं डाला है। अगर आप घी नहीं डालते हो तो आप इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देना, इससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। मैंने डाला है घी, तो उसके बाद इनका चिपकने का कोई चांस नहीं है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कमेंट करना कि मुझे आपके लिए किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, और उसी तरह के वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने बनाई थी शाम को मैंगो से माज़ा, जो घर में सबको पसंद आई थी, बच्चों को, बड़ों को। और ये एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, आप भी ट्राई करना। इसका वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर डालूँगी। थैंक यू।